हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। तो ये जो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट का जो प्रोग्रेस है वो कैसे हुआ था। रोड ट्रांसपोर्ट का प्रोग्रेस कुछ इस तरीके से हुआ था कि 1943 में सबसे पहले हमने नागपुर प्लान बनाया। ठीक है, वी हैव मेड द नागपुर प्लान। फिर नागपुर प्लान के बाद वी हैव मेड 1961 में 20 ईयर प्लान। ठीक है, तो जो नागपुर प्लान है जो हमने 1943 में बनाया था, इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल क्योंकि ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश इंडिया था और जो प्रिंसली स्टेट थे, वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। फिर 20 ईयर प्लान जो है वो 1961 में इम्प्लीमेंट करा एंड इट वाज आल्सो नॉट दैट मच सक्सेसफुल। फिर लेटर ऑन वी हैव डिवाइडेड जो भी हमारे हाईवेज हैं उनको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अभी हम जो है वो नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नेशनल हाईवे है वो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन है इनका, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग 40%। 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक जो है, मतलब 40% जो हमारे रोड्स का ट्रैफिक है वो नेशनल हाईवे के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो सिर्फ 2% है। ठीक है, फिर जो नेशनल हाईवेज हैं इनको मेंटेन करने के लिए एक बॉडी 1995 में बनाई गई थी, विच वॉज कॉल्ड एज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। 2% कॉन्ट्रीब्यूशन इनका है, मतलब 2% जो है इनकी लेंथ है टोटल लेंथ में से। बट जो ट्रैफिक में, रोड ट्रैफिक में इनका कंट्रीब्यूशन है वो है लगभग 40%। ठीक है, 1995 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बनाई गई। क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवेज को मेंटेन करना था। ठीक है, इसके लिए। बट अब हम देखेंगे कि कौन सा स्टेट जो है, विच स्टेट इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम नेशनल हाईवेज में। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे आपको मिलेंगे, मतलब ये लेंथ के हिसाब से देख रहे हैं हम। ठीक है, वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ लेंथ कि सबसे ज़्यादा लेंथ नेशनल हाईवेज की कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये स्टेट भी बड़ा है भाई तो ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड जो है वो हमें मिलती है राजस्थान में। ठीक है, तीसरी आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। और चौथी चौथी आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। यूं लगेगा आपको कि महाराष्ट्र में है, बट देखो महाराष्ट्र में फोर्थ है। ठीक है, फिर फिफ्थ में आपका होगा कर्नाटक। दिस इज द कर्नाटका। गॉट इट? नाउ अगेन, पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका आंध्र, चौथा है आपका महाराष्ट्र एंड पांचवा है आपका कर्नाटका। ठीक है, फिर स्टेट हाईवेज की बात करते हैं। अब ये जो स्टेट हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज में मतलब बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी मेंटेन किए जाते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है, सॉरी सेंट्रल नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स हैं ना, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हमारे। ठीक है, फिर इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये लगभग 4% लेंथ का कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम स्टेट के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा है। तो स्टेट हाईवे की लेंथ सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी आपका कर्नाटक में। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगी आपकी गुजरात में। एंड देन फोर्थ नंबर पे आपको मिल जाएगी तमिलनाडु में। एंड फिफ्थ नंबर पे आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि स्टेट हाईवेज जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, दूसरा आपका कर्नाटक है उसी के नीचे, तीसरा आपका जो है वो गुजरात है, चौथा आपका तमिलनाडु है एंड पांचवा आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल हाईवे तो सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में थे। फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जो मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये टोटल लेंथ का 14% है। ठीक है, 14% ऑफ द टोटल लेंथ। बाकी यदि आप रूरल रोड्स की बात करो तो रूरल रोड्स जो है वो 80% होते हैं टोटल लेंथ का, मतलब सबसे ज़्यादा होते हैं। आप देखो रूरल रोड्स। ठीक है, सो दे आर द 80%। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। नेशनल हाईवे जो है आपके 2% होते हैं, फिर आपके जो स्टेट हाईवेज हैं वो आपके 4% होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है आपके रोड्स वो 14% होते हैं, जो आपके रूरल रोड्स हैं वो आपके होते हैं 80%। ठीक है, फिर देन वी वुड टॉक अबाउट द बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये हमने एस्टैब्लिश किया था। वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन द 1960। और 1960 में वी हैव एस्टैब्लिश्ड, किसके लिए एस्टैब्लिश किया था हमने,
जो हमारा डिफिकल्ट टेरेन है उसको मैनेज करने के लिए वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो इंडिया है, इंडिया, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, इफ आई वुड टॉक अबाउट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यदि मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूं कि जो इंडिया है, इंडिया की कौन सी रैंक है, इंडिया की रैंक बताओ मुझे रोड्स में, ठीक है, इंडिया की रैंक आपको बताना है रोड में। तो आपका आंसर होगा कि जो इंडिया है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है व्हेन इट कम्स टू रोड। मतलब हमारे यहाँ पर जो सबसे सेकंड नंबर पर रोड्स हैं, रोड्स मतलब कि हमारे यहाँ जो लेंथ है, लेंथ की रोड सेकंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो यूएसए है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है, सेकंड लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू रोड इज इंडिया एंड फर्स्ट इज द यूएसए, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर करते हैं ये डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। कौन सी स्टेट जो है जिसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है रोड की, मतलब सबसे ज्यादा घनी रोड्स कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा घनी रोड्स जो है मतलब डेंसिटी वो आपको मिलेगी केरल में, ठीक है। सो दिस इज द केरला, इसका आंसर है केरल। फिर कौन सा यूटी है जिसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है रोड की, सो इट इज द चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पास आपकी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी पहले आपको बताना है कि भाई जो इंडिया की रैंक है रेल ट्रांसपोर्टेशन में वो कितनी है। तो इंडिया की जो रैंक है, यहाँ पर मैं बताती हूँ कि इंडिया की रैंक कितनी है। इंडिया की जो है वो फोर्थ रैंक है व्हेन इट कम्स टू रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। पहला कौन है, देखो पहला है आपका यूएसए अगेन, दूसरा है आपका रशिया एंड तीसरा है आपका चाइना, ठीक है। देखो रशिया जो है, रशिया में आपका रेलवे इसीलिए मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर रोड्स जो है वहाँ पर रोड्स से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे ऐसे स्नो वगैरह रहता है ना, तो रेल ट्रांसपोर्ट काफ़ी कन्वीनियंट माना जाता है। तो पहला इंडियन रेलवे, मतलब जो पहली बार इंडिया में रेलवे चला था वो कब चला था, वो चला था आपका 1853 में, और चला था आपका बॉम्बे से थाने के बीच में, ठीक है। 1853 में, नॉट द 19, 1853। फिर आपका विड्थ के बेसिस पे जो है वो तीन टाइप के गेग होते हैं, वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ द गेग्स। पहला होता है आपका ब्रॉड गेग, ठीक है, दूसरा होता है आपका जो होता है मीटर गेग, ठीक है, मीटर गेग, एंड तीसरा होता है आपका नैरो गेग। तो याद रखना है ब्रॉड गेग, मीटर गेग एंड जो है वो नैरो गेज। फिर कोंकण रेलवे आता है बहुत बार कि भाई कोंकण रेलवे जो है वो कब एस्टैब्लिश की गई थी, तो जो कोंकण रेलवे है वो 1998 में एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। और जो कोंकण रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक की गई थी, वो की गई थी आपके रोहा, रोहा विच इज इन द महाराष्ट्र, रोहा से लेकर आपका मैंगलोर, ठीक है। मैंगलोर कहाँ है, मैंगलोर इट इज इन द कर्नाटक। रोहा से लेके आपके मैंगलोर तक ये एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। फिर वी वुड टॉक अबाउट जो वाटरवेज हैं। अब देखो इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात करना है हमको, और ओशियन वाटरवेज के बारे में बात करना है, ठीक है। तो आपका जो इनलैंड वाटरवेज है वो लगभग इसकी लेंथ है इनलैंड वाटरवेज की, मतलब हमारा जो नेविगेबल वाटरवे है, नेविगेबल वाटरवे है अपना 14,500 किलोमीटर, ठीक है, 14,500 किलोमीटर इट इज़ द नेविगेबल। और यदि टोटल ओशियन ट्रांसपोर्ट का ये कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो जो आपका मतलब नॉट द ओशन ट्रांसपोर्टेशन, तो जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो जो हमारा वाटरवेज है टोटल ट्रांसपोर्टेशन का इट इज़ जस्ट 1%, ठीक है, सिर्फ 1% है। तो मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर इनलैंड वाटरवेज को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है 1986 में, विच इज़ कॉल्ड एज द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी। क्या है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी जो है वो मेंटेनेंस के लिए एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है। तो और अब हम एक बार ओशियन रूट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई जो ओशियन रूट है, ओशियन रूट है हमारा लगभग देखो 90% जो हमारा फॉरेन का वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारा फॉरेन बाय द वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम के हिसाब से 95% ओशियन वेस्ट से जाता है, मतलब जो समुद्री हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वॉल्यूम के हिसाब से वो 95% होता है, और 70% बाय द वैल्यू। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा ओशियन वाटरवेज है दे आर कंट्रीब्यूटिंग 95% ऑफ द फॉरेन ट्रेड बाय द वॉल्यूम एंड 70% बाय द वैल्यू, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब थोड़ा सा हम, अच्छा ये यहाँ पर मैंने बता दिया है, यहाँ पर था ये, ठीक है। दिस इज द ओशन वेज क्या है कि 95% बाय द वॉल्यूम एंड 70% बाय द वैल्यू, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे बचा ये हमको बताना है, दिस इज द इनलैंड के वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज के थोड़े से हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी जो भी हमारा इनलैंड का वाटरवे है,
तो हमारे पास ऐसे तो बहुत ज़्यादा वाटरवेज नहीं है, बट लेट्स सी जो भी हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये आपका दिस इज़ योर गंगा। तो आपका जो गंगा पे बनता है, ठीक है, गंगा पे आपका कौन सा वाटरवे है, दिस इज़ योर नेशनल वाटरवे 1। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, दिस इज़ योर इलाहाबाद से लेके है आपका, ओके, इलाहाबाद से लेके आपका हल्दिया तक जो है, इट इज़ द नेशनल वाटरवे 1। फिर यहाँ पर आपका सदिया से लेके दिस इज़ योर धुबरी, ठीक है, सदिया से लेके धुबरी तक आपका नेशनल वाटरवे 2 है, विच इज़ ऑन द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। फिर आपका जो नेशनल वाटरवे 3 है, दिस इज़ द कोल्लम। कोल्लम से लेके आपका कोट्टापुरम तक, दिस इज़ योर कोल्लम, ठीक है, ये आपका कोल्लम है। और कोल्लम से लेके आपका कोट्टापुरम तक, दिस इज़ योर नेशनल वाटरवे 3, जो कि आपका केरल में मिलेगा। फिर नेशनल वाटरवे 4 जो है आपको यहाँ मिलेगा, विच इज़ इन अ पुडुचेरी, दिस इज़ द पौंडीचेरी। पौंडीचेरी से लेके यहाँ तक आप देखो, दिस इज़ योर काकीनाडा। यहाँ पर आपका काकीनाडा पोर्ट से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ कनेक्टिंग यहाँ से गोदावरी, दिस इज़ योर कृष्णा, ठीक है, गोदावरी और जो कृष्णा रिवर है, और ओके, गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है, दिस इज़ योर काकीनाडा, ठीक है। तो दिस इज ना नेशनल वाटरवे 4। अब नेशनल वाटरवे 5 कहाँ पर है, नेशनल वाटरवे 5 इज योर लाइक, okay, this is your national waterway 5, okay, this is the national waterway 5 and it is like कि ये आपको ब्राह्मी, जो आपका ब्राह्मी डेल्टा है ना, इसको कनेक्ट करता है ये। सो इट इज़ लाइक कि यहाँ पर आपका तालचेर है, तालचेर से लेके आप जो है अगेन हल्दिया तक कनेक्ट करोगे तो ये नेशनल वाटरवे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेशनल वाटरवे 6 जो है वो आपका बराक रिवर पे बना है, दिस इज ऑन द बराक रिवर, दिस इज द नेशनल वाटरवे 6, ठीक है। तो जो नेशनल वाटरवे 1 है, इट इज़ फ्रॉम द अलाहाबाद टू हल्दिया। जो आपका 2 है, इट इज़ फ्रॉम द सदिया, दिस इज़ योर सदिया एंड दिस इज़ द दुबरी। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो सदिया से दुबरी तक है। फिर आपका नेशनल वाटरवे 3 जो है, इट इज़ इन केरला, विच इज़ फ्रॉम द कोल्लम टू कोट्टापुरम। नेशनल वाटरवे 4 है, इट इज़ फ्रॉम द पुडुचेरी टू काकीनाडा। फिर नेशनल वाटरवे 5 है, इट इज़ फ्रॉम द तालचेर टू हल्दिया एंड नेशनल वाटरवे 6 इज ऑन द बराक रिवर। सो विद दिस वी हैव डन ये वाला, दिस इनलैंड वाटरवेज हमने कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट। तो ओके, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्टेशन का जो बिगिनिंग है वो इंडिया में कैसे हुआ था, तो एयर ट्रांसपोर्टेशन का जो बिगिनिंग हुआ था हमारा 1911 में, मतलब 1911 में हमारा बिगिनिंग हुआ था। एंड पहली बार जो हमने एयर ट्रांसपोर्ट 10 किलोमीटर के लिए चलाया था, कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा चला था इलाहाबाद से लेके आपका नैनी तक, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि पहले बार जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का बिगिनिंग है वो 1911 में हुआ था, 10 किलोमीटर के लिए चलाया था हमने इलाहाबाद से लेके नैनी तक, ठीक है। फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको हमने इस्टेब्लिश किया। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या करती है, ये सेफ्टी, एफिशिएंसी और जो कम्युनिकेशन होता है ना सर्विसेज में, वो देखती है। एयर कम्युनिकेशन मतलब वो देखती है, क्या देखती है, सेफ्टी, एफिशिएंसी और जो एयर का कम्युनिकेशन है वो चीज़ें देखती है। देन हु इज़ मैनेजिंग द एयर ट्रांसपोर्ट आफ्टर नेशनलाइजेशन, फिर हमने एयर ट्रांसपोर्ट को जो है वो नेशनलाइज कर दिया। अब नेशनलाइजेशन के बाद एयर ट्रांसपोर्टेशन को देखने का काम 2 बॉडीज़ कर रही है। एक कर रही है आपकी एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया, और दूसरा है आपका इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। सो कौन कर रहा है, इट इज़ द एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। तो ये आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ठीक है। देन वी वुड टॉक अबाउट द पोर्ट्स। पोर्ट्स जो है हमारे पास 2 टाइप्स के पोर्ट्स हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास मेजर पोर्ट और दूसरा होता है आपके पास माइनर पोर्ट। तो आपके पास मेजर पोर्ट जो है, वी हैव 13 मेजर पोर्ट एंड लगभग 217, अब तो उससे ज़्यादा हो गए हैं, माइनर पोर्ट्स हैं। अब मेजर जो पोर्ट्स हैं उनको हैंडल करने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और माइनर पोर्ट को हैंडल करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इनका लोकेशन देख लेंगे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ देम। दिस इज द पोर्ट, ठीक है। ये हम दिस इज, मैं मेजर पोर्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि माइनर तो बहुत सारे हैं, यू कांट कवर देम। सो या दिस इज द थिंग। सबसे पहले आपका है, दिस इज द गुजरात। गुजरात में आपका है, दिस इज कांडला पोर्ट, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, दिस इज रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ के पास जो है ये कांडला पोर्ट बना हुआ है। फिर उसके बाद ये नीचे आ जाओ। अच्छा देखो, जैसे हाइट में पूछे आपको तो कांडला ही सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है आपका दिस इज योर कोलकाता, एंड उसके बाद आ जाएगा हल्दिया पोर्ट, ठीक है। एंड देन यू विल बी हैविंग दिस पारादीप। तो पारादीप ऊपर आएगा एंड यहाँ पर नीचे आएगा आपका मुंबई। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं सबको। जो मुंबई है, मुंबई एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है। अब नेचुरल हार्बर पोर्ट का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर नेचुरली ऐसी कंडीशंस बनी हुई है कि ये हार्बर बनाने का
काम अपने आप ही हो गया, ठीक है। तो दैट्स वाई जो ब्रिटिशर्स हैं दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर पोर्ट इन द मुंबई, क्योंकि ये नेचुरल था पहले से ही, ठीक है। और जो मुंबई पोर्ट है ना, ये बिगेस्ट पोर्ट भी है। अब देखो ये सबसे पहले इसका इनिशियल स्टार्ट हुआ था, सो दैट्स वाई इट हैज़ बिकम सो बिग। नाउ इसका जो प्रेशर रिलीज करने के लिए, किसका प्रेशर रिलीज करने के, जो मुंबई पोर्ट है उसका प्रेशर रिलीज करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। तो दिस इज द सेकेंड जो आपका सैटेलाइट पोर्ट है, ये क्या है, दिस इज द सैटेलाइट पोर्ट जो कि मुंबई पोर्ट का प्रेशर रिलीज करने के लिए बनाया गया था, एंड इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। यदि आपसे बोले कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। फिर गोवा में हमारे पास एक पोर्ट है विच इज कॉल्ड एज द मर्मगांव। अब ये जो मर्मगांव पोर्ट है इट इज ऑन द जुआरी एस्चुरी पे ये बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दिस इज योर कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपका पोर्ट है दिस इज द मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। ये एक मेजर हिंटरलैंड पोर्ट है, क्या है ये, दिस इज द मेजर हिंटरलैंड पोर्ट, इट इज ऑन द मैंगलोर। फिर आपका केरल में आ जाता है कोच्चि पोर्ट, ठीक है। केरल में क्या आ जाता है, कोच्चि पोर्ट। फिर आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यू हैव द चेन्नई पोर्ट, क्या है, यू हैव इन द तमिलनाडु आपका चेन्नई पोर्ट है। फिर उसके बाद आप आंध्र प्रदेश में बात करो तो आंध्र प्रदेश में यू आर हैविंग द विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। अब ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ना, ये लैंड लॉक्ड हार्बर है। कैसा है, लैंड लॉक्ड हार्बर है, मतलब इसके आसपास जो है सारा लैंड ही है, सो दिस इज द लैंड लॉक्ड हार्बर। फिर आपके पास पारादीप पोर्ट है। अब ये जो पारादीप पोर्ट है ना, ये महानदी रिवर पर है और ये डीपेस्ट हार्बर है, क्या है ये, दिस इज द डीपेस्ट हार्बर पोर्ट। फिर उसके बाद दिस इज द हल्दिया, ये हल्दिया पोर्ट है, एंड थोड़ा सा ऊपर जाके आपको कोलकाता पोर्ट मिलेगा, ठीक है। सो नॉर्थ से साउथ हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिस इज द कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट के पास आ जाएगा आपके पास कोलकाता। उसके बाद आएगा आपका हल्दिया, हल्दिया के बाद यू हैव द पारादीप, पारादीप के बाद आएगा आपका मुंबई, मुंबई के बाद आपका जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आएगा आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद आएगा आपका मरमगांव। फिर उसके बाद मैंगलोर, और सबसे नीचे आएगा आपका दिल्ली, सॉरी चेन्नई। मैंगलोर के बाद आपका आएगा चेन्नई। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, देखा सबसे पहले ये है आपका कांडला, के बाद आपका कोलकाता, फिर हल्दिया, देन पारादीप, फिर उसके बाद है योर मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापट्टनम, देन आपका मरमगांव पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, एंड देन यू हैव द चेन्नई पोर्ट, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द ट्रांसपोर्टेशन। ये हमने ट्रांसपोर्टेशन सारा पढ़ लिया है, ठीक है। कीप रिवाइजिंग।